एक छोटे से गांव में मोतीलाल नाम का एक साहूकार रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसका छोटा बेटा रमन था। उसके पास हल बैल और कुछ बीघा जमीन थी, जिसमें गांव के कुछ किसान मजदूरी का काम किया करता था। आप अपने खेत पर काम करने वाले मजदूरों को ज्यादा परेशान मत किया करिए और ना ही अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया कीजिए। अरे तुम्हें क्या पता भाग्यवान, ये लोग इसी के लायक हैं। अगर इनसे प्यार की बात करो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन एक साल ऐसा आया कि उस गांव में बारिश बहुत ही कम हुई, जिसकी वजह से खेतों को सही से पानी नहीं मिल पाया। और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ महीनों बाद साहूकार की खेत में लगाई हुई फसल सूख गई। तुम सब कामचोर हो, खेतों को ठीक से तुम पानी नहीं देते। तुम लोगों की वजह मेरे सारे खेत सूख गए। आज से तुम लोगों को यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बेचारे सभी दुखी होकर वहाँ से चले गए। आपने सुरेश और अपने मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसी वजह से अपने खेत की फसल सूख गई, क्योंकि आप उन लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे। इसलिए भगवान ने हमारे खेत सुखा दिए, जबकि दूसरे लोगों के खेतों में बारिश न होने के बावजूद भी अच्छा अनाज पैदा हुआ है। अरे सुखिया, मैं चाहता हूँ तुम मेरे खेत में काम करो। नहीं साहूकार जी, मैं अभी दूसरों के खेतों में काम कर रहा हूँ। आप मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिए। ऐसे ही कुछ समय बाद साहूकार के दोनों बैल भी बीमारी के चलते मर जाते हैं और साहूकार के घर में अब अनाज नहीं था। इसीलिए साहूकार अपने घर की वस्तु को बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। आपको अपने बुरे बर्ताव के लिए किसानों और भगवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान की दी हुई सजा है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो लोग कामचोर थे, इसलिए मेरी फसल खराब हो गई। अपने बेटे रमन को खेत के कामों में लगा दो। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा अभी कितना छोटा है और आप उससे मेहनत मजदूरी कराने की बात कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप मेरे सारे गहने बेच दो। अब अपना रमन कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। हमें इसे किसी के यहाँ नौकर का काम दिलवा देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे बेटे को किसी के पास नहीं भेजने वाली हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और साहूकार बीमार हो जाता है और सुमन को अब पैसों की जरूरत थी। इसीलिए उसने अपने सारे गहने सुनार को बेच दिए और उससे मिले पैसे से अपने पति का इलाज करवाया। लेकिन उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं आता है। सुमन रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और घर के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। माँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत मजदूरी करने जाऊंगा और पिताजी का इलाज करवाऊंगा। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तू ये सब काम नहीं कर पाएगा। नहीं माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। रमन गांव के एक व्यक्ति राम प्रकाश के पास जाता है, जो पूरे गांव में अनाज का सबसे बड़ा व्यापारी था। व्यापारी रमन की मजबूरी और बेबसी देखकर उसे दया आ जाती है और वह रमन को काम पर रख लेता है। जिसके बाद रमन व्यापारी के यहाँ मेहनत मजदूरी का काम करने लगता है। वह अनाज से भरी बोरी को कंधों में लादकर बैलगाड़ी में चढ़ाता है और कुछ ही दिनों में साहूकार पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मुझे समझ आ गया है, मुझे अपनी गलती स्वीकार है और हर एक किसान के घर जाकर उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि आप उन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मत किया करो, लेकिन अब अच्छा है, आपको अपनी गलती समझ आ गई। साहूकार व्यापारी के यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगा। फिर एक दिन जब वह अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी कहीं से एक पागल सांड तेजी से दौड़ता हुआ आया और साहूकार को टक्कर मार देता है और वह दूर जाकर गिरता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। सिर फटने की वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और जब ये खबर सुमन और उसके बेटे को पता चली तो वो रो रो कर पागल हो गए। माँ, पिताजी कहाँ चले गए? बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। माँ, आप ऐसा ना कहो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। यमराज को हमारी गरीबी देखकर हमारे ऊपर दया आ जाएगी और वो जरूर मेरे साथ पिताजी को भेज देंगे। लेकिन सुमन ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने चली गई। रमन अपने मन में सोचता है, मैं यमराज के पास जाऊंगा और मैं अपने पिताजी को वापस अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगा। वो चलते चलते काफी दूर पहुंच गया तो उसे थकान होने लगी, तो वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं गरीब साहूकार का बेटा हूँ। पिताजी मुझे छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। बेटा, तुम अगर यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब यमराज से पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और मैं कभी भी हरा भरा नहीं रहता। आखिर मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है? ठीक है, मैं यमराज जी से तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर रमन वहाँ से चला जाता है। फिर चलते चलते रमन को रास्ते में एक किसान मिलता है। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? और दिखने में तो तुम बहुत ही छोटे हो। मैं गरीब साहूकार का बेटा हूँ। अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। बेटा, तुम मेरा एक काम कर देना, तुम यमराज के पास जाकर मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई महीने से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं आया। मैंने अपने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो अभी तक इस कुएं में पानी नहीं आ रहा है, जबकि मैंने इसे खोदने में बहुत मेहनत की है। ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घायल मोर मिलता है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब साहूकार का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ।
तुम यमराज के पास जा रहे हो तो तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मेरा शरीर कई महीने से इस घायल अवस्था में यही पड़ा है। मेरा एक पैर भेड़िया खा गई। अब मैं ठीक से एक पैर के सहारे चल भी नहीं पाती हूँ। यही पड़ा पड़ा सड़ रही हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। चलते चलते रमन को रात हो जाती है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। फिर रमन बाबा के पास चला जाता है। तुम कौन हो बेटा? तुम इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो तुम? मैं एक गरीब साहूकार का बेटा हूँ। मैं अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ भेज देंगे? हाँ, उन्हें हम पर दया खानी ही होगी। मैं यमराज जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे पिताजी को मेरे साथ भेज दें। ठीक है बेटा, तुम अभी खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह तुम यमराज के पास जाने के लिए निकल जाना। तुम काफी थक गए होंगे। फिर रमन साधु बाबा की झोपड़ी में ही खाना खाकर सो जाता है। बेटा, अब तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साधु बाबा? बेटा, यमराज जी कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि वो अभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अभी यमपुरी में बहुत सारा काम पड़ा है। जैसे ही यमपुरी में सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास भेज देंगे। अब इसके अलावा अगर तुम्हारी और कोई समस्या हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जब मैं यमपुरी जाने के लिए घर से निकला था तो रास्ते में इस तरह सारी बात रमन साधु बाबा को बता देता है। फिर साधु बाबा रमन को उसके सारे सवालों के उत्तर दे देते हैं। फिर रमन साधु बाबा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर की ओर निकल गया। चलते चलते उसे पहले मोर मिला। बेटा, क्या तुमने यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछा? नहीं, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक महान ज्ञानी साधु बाबा ने बताया है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक शिक्षक थे और तुम्हारा उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना था, पर तुमने बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे अपने स्वार्थ के लिए काम करवाया। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुम्हारे अंदर अभी भी वह ज्ञान मौजूद है। अगर तुम उस ज्ञान को किसी को दे दो तो तुम्हें इस शरीर से मुक्त मिल जाएगी। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह बात जानकर मुझे अब शांति मिली। मैं अपना ज्ञान तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? ठीक है, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। आगे चलते हुए रमन एक किसान के पास पहुंचा जो कई महीनों से कुआं खोद रहा था। बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरे सवाल का जवाब पूछा? मैं यमराज जी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन तुम्हारी समस्या का हल एक महान साधु बाबा ने बताया है। आपके घर में एक गाय है जो कुछ महीने पहले गर्भवती थी, लेकिन आपने उसका समय पर इलाज नहीं कराया और उसका बच्चा गर्भ में ही मर गया। इस कारण वो गाय आपको मन ही मन कोसती रहती है। जब आप गाय को बछड़ा लाकर दे दोगे तो वो आपको कोसना बंद कर देगी और आपका कुआं पानी से भर जाएगा। रमन, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? नहीं, मैं यमराजी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है। आपकी जड़ों में एक मटका दबा हुआ पड़ा है जिसमें सोने की असरफियां हैं। अगर वो मटका उस जगह से खोद कर निकाल दिया जाए तो आप फिर से हरे भरे हो जाओगे। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो दबा हुआ मटका तुम मेरी जड़ों से निकाल लो। फिर रमन मिट्टी खोदकर वो मटका बाहर निकाल देता है और थोड़ी ही देर में उस पेड़ की पत्तियां पूरी हरी भरी हो जाती है। रमन, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ से एक उपहार समझकर ये मटका अपने साथ ले जाओ। बेटा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और यह मटका में क्या है? रमन ने अपनी माँ को पूरा सफर और घटनाएं बताई। बेटा रमन, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस धरती से तुम्हारी पिताजी की भी मुक्ति हो गई है और तुम्हारे पिताजी ने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए थे उसका फल भगवान ने तुम्हें दिया है।